नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां गोविंद नगर की खाली प्लॉट में रखी फल की क्रेटों में लगी भीषण आग पुलिस व स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद बुझाई। इसके साथ ही बात होगी महोबा की, जहां मामूली विवाद को लेकर महोबा के गयोड़ी गांव में दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर 6 लोगों को घायल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर में मनोचिकित्सा विभाग द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पहले दिन रंगोली, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर प्रतियोगिताओं में बीएससी नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। दूसरे दिन आगरा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार और अलीगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फिरदौस जहां ने तनाव प्रबंधन और मानसिक संतुलन पर विशेष व्याख्यान दिए। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार यादव, विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार सहित कॉलेज के कई संकाय सदस्य उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को प्रोत्साहित करना है। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए सर? पहली बात तो मैं इस विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि हम कम से कम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यहाँ मना रहे हैं। आजकल मानसिक समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं और लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत ही कम है। इस दिवस को मनाने से लोगों में इससे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग इसके बारे में बातें करेंगे। आजकल हर व्यक्ति तनाव में है, घबराहट, बेचैनी का सामना कर रहा है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। कम से कम हम लोग बातें जब करेंगे इस बारे में, आम जनमानस में जागरूकता बढ़ेगी। इस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। मैं आम जनमानस को ही संदेश देना चाहूंगा कि मानसिक बीमारियां भी अन्य बीमारियों जैसी ही कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे किसी को डायबिटीज, शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है, वैसे ही किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकता है। इसका इलाज कराएं और इससे बचें। जी, क्या बचाव किसी के? देखिए, सबसे पहले तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मोबाइल का ज्यादा यूज करने की वजह से उनमें वर्चुअल ऑटिज्म की समस्याएं आ जा रही है, जिसमें बच्चों में इमोशंस की भावना खत्म हो जा रही है। माँ के सामने कैसे व्यवहार करना है, पिता के सामने कैसे व्यवहार करना है, जानवर से कैसे व्यवहार करना है, ये सब भावनाएं उनके अंदर से खत्म होती जा रही है। उनमें पढ़ने की भी इच्छा शक्ति खत्म होती जा रही है। और जब हम बड़े बच्चों की बात करते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के बच्चों की बात करते हैं, उनसे बड़े बच्चों की बात करते हैं, तो छोटी छोटी समस्याओं में जो उनको अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। और जब भी वो डिप्रेशन, एंजाइटी में जाते हैं, कभी वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। वो इधर उधर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, और इस तरह से वो अपना बहुत समय जो प्रोडक्टिव लाइफ है उसको बर्बाद कर देते हैं। और अगर इस तरह से होता रहेगा तो कभी भी वो उस चीज से उबर नहीं पाएंगे। डिप्रेशन और एंजाइटी 6 to 9 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद अच्छे से सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट ना कराने से वो चीजें लाइफ लॉन्ग रहती है। मानसिक स्वास्थ्य बनाया जा रहा है, क्या कुछ करना चाहेंगे? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 1992 से शुरू किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसकी जो हर साल एक थीम होती है कि किस उस पे हम लोगों को एम्फेसिस देनी है। जो भी वर्ल्ड में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, तो इस बार की थीम जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड वार कई कंट्रियों में चल रहा है, युद्ध जिसका संभावना होती है कि कब वो बढ़ के पूरे विश्व को अपने उसमें चंगुल में ले ले, और उससे बहुत सी जानें जा रही हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। तो एक क्योस और मानसिक अशांति की स्थिति स्पेशली उन देशों में बनी हुई है, और उसका इम्पैक्ट क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड हर जगह होता है कि एक जगह कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे उसमें आता है, विश्व में। तो उसी चीज को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों में उनको जागरूक करने के लिए, और स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा, बाद में आप लोग मीडिया के थ्रू सुनते हैं कि बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इवन जनरल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के, और इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने
इस चीज का अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए बहुत सारे डायरेक्शन पास किए हैं। उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है हम लोग की, नेशनल मेडिकल कमीशन की अलग से, और बाकी हायर इंस्टीट्यूशन जितने होते हैं, इंजीनियरिंग, IIT खड़गपुर, उन सब की भी एक टास्क फोर्स बनाई कि वो एक्सपर्ट की बॉडी ऐसे सुझाव दे जिससे कि क्योंकि इतना मेहनत करके हम सब लोग इन प्रोफेशन में जाते हैं और उसके बाद जरा सा एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है मानसिक तौर पे कि हम एक्सट्रीम स्टेप लेने को तैयार हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, एक हरियाणा में एक पुलिस अफसर थे और बहुत यंग एज थी और वो उस तनाव को नहीं बर्दाश्त कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हम लोग के मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सी होती हैं। अम्बेडकर नगर में मैंने समझा देखा, क्योंकि पोस्टमार्टम भी हमारे यहाँ आते हैं, तो उसमें बहुत से केस ऐसे होते हैं जो यंग बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से अपनी पारिवारिक स्थितियों से, कभी एग्जाम में फेल हो गए, कभी लव अफेयर है उसमें फेल हो गए, उनकी इच्छाएं उस तरह से पूरी नहीं हो पाई। तो उन सब की जागरूकता के लिए हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है, साइकेट्री डिपार्टमेंट कहलाता है, और साइकेट्री डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ डॉक्टर अमित गुप्ता जी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर पारुल है और डॉक्टर सुधांशु चंद्र, तीनों परमानेंट डॉक्टर ने। बहुत मतलब अम्बेडकर नगर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि परमानेंट टीम हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर से खबर है कि जहां ग्राम सभा मिश्रौलिया छांगुरपुर में जल जीवन मिशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिछाई गई पाइपलाइनों से जगह जगह पानी का रिसाव हो रहा है। कई स्थानों पर तो पानी धार की तरह बहता दिख रहा है, जिससे सरकारी संसाधनों की भारी बर्बादी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मुद्दे को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन न तो अब तक कोई निरीक्षण किया गया, न ही सुधारात्मक कार्रवाई हुई। हालात ये है कि गांव के लोग जल संकट से परेशान हैं, जबकि पाइपलाइनों से हर रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इस मौके पर साफ देखा जा सकता है कि लीकेज से पानी लगातार बहता रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नदारद हैं। अब सवाल यह है कि जल जीवन मिशन की निगरानी आखिर कौन करेगा और क्या इस लापरवाही के साथ हर घर जल और हर घर नल का सपना पूरा हो पाएगा। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया से खबर है, जो अज्ञात कारणों के चलते खाली प्लॉट में रखी फल की क्रेटों में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सदर कोतवाली पुलिस व मोहल्ले वासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम पर सवाल उठ रहा है कि वो समय से नहीं पहुंची। बता दें कि सदर कोतवाली पुलिस और मोहल्ले के लोगों ने आग पर काबू पाने के बाद पूरी तरीके से तब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच पाई, जहां औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोविंद नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। महोबा जिले के खन्ना थाना क्षेत्र के गयोड़ी गांव में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक परिवार पर कहर बरपा दिया, जहां लाठी डंडों से लैस होकर आए दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था, तभी अचानक दबंगों ने धावा बोल दिया और दंपत्ति समेत 6 लोगों को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की वजह मिट्टी की को लेकर हुए एक मामूली विवाद को बताया जा रहा है, लेकिन इसी बात को लेकर नाराज दबंगों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया और उन्हें लहूलुहान कर दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दबंगों के इस हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपके हमारी घटना हो कि हम बैठ कर पानी भरते थे, तो पानी भरत में पाछे से आके मारा, कुल्हाड़ी से लेके लाठी लेके और लेके सब कुछ मारा। कितने लोगों को मारा है? 6 जने को। कौन थे लोग? छोड़ भाऊ और जय सिंह और सितार और राजा और श्रीपाल। क्या घर को पहले से कोई झगड़ा था? पहले से नहीं, कुछ नहीं रहा, माटी के बाकी थे, हम पानी भरते थे की। अंदर घुस के मतलब में दूनी कर रही थी, तो अंदर घुस के उन्हें मारा। लड़का ढेरा भेज रहे थे, उनने ढेरा भेज दी, उनकी आग लाठी लेके कुल्हाड़, एक भाई कुल्हाड़ ले थे, उन्होंने बदर बदर बजा जी भर के मारा, लड़कन को फंसा दिया मार के। नहीं बच्चा का इनके आठ भीतर से उनके मार के बैठे पर बैठे रहा है।
इन लोगों को मारा। मेरे 4 लड़का है, एक पति और मैं। हाँ, 6 लोगों को मारा। इनने कुल्हाड़ी से मारा, कुल्हाड़ी से नहीं, बच्चा के छोटे बच्चे की छोटा बच्चा। आओ भैया, इनने सितार और शिवशंकर जयसी और मतलब उनका डोकरा भी आते राजा श्रीपाल, उनने ये गिरी की रहने वाली अजीबी में मारा। और मतलब भूतरा अंदर घुस के प्लाट मेरा गिर गया, तो प्लाट किया हमारा। थाने वाले ने कहा था कि अपनी वहां जाओ तो वहां दिखा के ले आओ, मेडिकल करा के, वहां लिखा नहीं है। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज में लायंस परिवार का भविष्य शपथ ग्रहण समारोह बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार, लियो क्लब शाहगंज यंग स्टार एवं लॉयंस क्लब शाहगंज खुशबू के नए पदाधिकारियों ने सेवा के नए संकल्प के साथ शपथ ग्रहण की। समारोह में जिला और क्षेत्रीय नेतृत्व सहित कई सम्मानित अतिथियों ने भाग लिया। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पत्रकारों और नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को भव्यता से बढ़ाया। नए पदाधिकारियों ने समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सभी ने कार्यक्रम की सफलता पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लायंस क्लब शाहगंज स्टार के अध्यक्ष लायन अरुण पांडे, सचिव रविकांत जायसवाल, सह सचिव लायन मनोज पांडे, कोषाध्यक्ष लायन अनिमेश अग्रहरी, सह कोषाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव, लियो क्लब शाहगंज यंग स्टार के अध्यक्ष लियो शुभम गुप्ता, सचिव लियो कार्तिक अग्रहरी, साथ ही साथ कोषाध्यक्ष लियो दीपक अग्रहरी और लॉयंस क्लब शाहगंज खुशबू के अध्यक्ष लॉयन खुशबू जायसवाल, सचिव लॉयन आराधना अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लॉयन नेहा गुप्ता सहित नए पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण कर समाज सेवा के प्रति समर्पण का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम की सफलता पर सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और अतिथियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।